तो देखो लोअर रीमान सम क्या होता है, अपर रीमान सम क्या होता है, इस सुप्रीमम इन्फीमम ये सब लास्ट लेक्चर में डिफाइंड किया था। अब देखो उस पर आधारित कुछ एक थ्योरम क्या है एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक थ्योरम बताएंगे। जो मार्कर आने दो। क्वेश्चन क्या है देखो, अपर रीमान सम लोअर रीमान सम कैसे निकालते हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फलन f(x) बराबर x बिलोंगिंग बंद अंतराल 0-1 के लिए अपर रीमान सम u f सिग्मा एवं लोअर रीमान सम l f सिग्मा की गणना कीजिए जहां नंबर फर्स्ट क्लोज्ड इंटरवल बंद अंतराल 0 से 1 का पार्टीशन यानी पार्टीशन सिग्मा 1 बराबर दिया है। सिग्मा 1 बराबर क्या दिया है, 0, 1/3, 2/3, 1 है। और दूसरा सिग्मा 2 बी नंबर में सिग्मा 2 = पार्टीशन 0, 1/4, 1/4, 1/2, 3/4, 1। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, हल सॉल्यूशन। तो f(x) बराबर x दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इंटरवल बनेंगे, उप अंतराल कितने बनेंगे, एक बनेगा I1। अभी हम a नंबर को सॉल्व करते हैं ना। f(x) बराबर है x है, पहला उप अंतराल लेते हैं। तो पहला उप अंतराल होगा 0, 1/3, इसको I1 से दर्शाए। I2 बराबर क्या होगा, 1/3, 2/3। I3 बराबर क्या होगा, 2/3 और 1। ये 3 उप अंतराल मिल गए, ठीक है। पहले उप अंतराल की लंबाई निकालो, इसको कहोगे del1। तो 1/3 - 0 तो 1/3 आएगी। del2 निकालेंगे तो 2/3 - 1/3 तो 1/3 आएगा। del3 निकालेंगे तो 1 - 2/3 तो 1/3 आएगा। तीनों उप अंतराल की लंबाई आ गई, ठीक है। अब तीनों उप अंतराल के सुप्रीमम उच्चक और निम्नक निकालेंगे, सुप्रीमम और इन्फीमम, उच्चक और निम्नक है, ठीक है। तो फलन क्या है, f(x) बराबर 0 है। तो दो बिंदु हैं 0 पर, यहाँ पे देखो ये वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन क्यों है, x के स्थान पे 0 रखो तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा। जैसे जैसे मान बढ़ाते जाएँ तो मान बढ़ता जाएगा। तो ये फलन वर्धमान फलन है। तो जब 0 रखेंगे तो फलन का मान सबसे कम रहेगा, 1/3 रखेंगे तो फलन का मान सबसे अधिक रहेगा। और 0 और 1/3 के बीच में बहुत सारी वास्तविक संख्याएँ हैं, उन मानों को रखेंगे तो वे मान 0 पर सबसे छोटा रहेगा, 1/3 पर सबसे अधिक रहेगा, और बीच में इनके बीचों बीच होगा, ठीक है ना। 0 और 1/3 के बीच में बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हैं, उन पर फलन का मान निकालेंगे तो 1/3 पर फलन का जो मान है उनसे सब कम ही रहेगा, ठीक है। और 0 पर जो फलन का मान है उनसे सब अधिक रहेगा। तो सबसे कम मान होगा 0 पर और सबसे अधिक होगा 1/3 पर। जिस पर सबसे कम होगा उसको कहेंगे इन्फीमम या निम्नक, और जिस पर सबसे अधिक रहेगा उसको कहेंगे सुप्रीमम उच्चक, ठीक है ना। इसी प्रकार 1/3 पर सबसे कम, 2/3 पर सबसे अधिक, 2/3 पर सबसे कम, 1 पर सबसे अधिक है, ठीक है। तो इस अंतराल का यहाँ पे सुप्रीमम के लिए क्या करेंगे, तो या फिर x = क्या है आपके पास 0
x है, तो x के स्थान पे जब 0 रख देंगे तो क्या होगा, 0 ये हो गया m1। अब 1/3 जब रख देंगे 1/3 तो क्या आएगा, क्या 1/3 फलन का मान आएगा, इसको कहेंगे कैपिटल M1। फिर दूसरे उपअंतराल में देखते हैं fx बराबर x है, तो s के स्थान पे 1/3 रखेंगे, इसका मान 1/3 आया, तो इसको 1/3 को कहेंगे कैपिटल स्मॉल m1 m2। और 2/3 पर मान निकालेंगे तो क्या आएगा, अधिक आएगा 2/3, तो इसको कहेंगे कैपिटल M2। अब तीसरे उपअंतराल की बात करते हैं, तो fx बराबर तो x है, तो यहाँ पे s के स्थान पे 2/3 जब रखेंगे तो 2/3 तो 2/3 रहेगा, इसको कहेंगे स्मॉल m3। अब s के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, इसका मान कैपिटल M3। ठीक है, तो सभी उपअंतराल का क्या निकालते हैं, लंबाई, तो सभी उपअंतराल की लंबाई 1/3 आई है, 1/3 ना सबकी। अब फिर सभी उपअंतराल के निम्ना का उच्चक निकाल लिए, तो लोअर रीमान सम क्या होता है, सभी उपअंतराल की लंबाई और निम्नक के गुणनफल का योगफल। और अपर रीमान सम क्या कहलाता है, ऊपर रीमान योग क्या कहलाता है, सभी उपअंतराल के लंबाई और उपअंतराल के उच्चक के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल। तो यहाँ पे लोअर रीमान सम को दर्शाते किससे हैं, यल एफ सिग्मा, ऐसे से ना। और इसकी डेफिनेशन क्या बताए हैं, m1 del 1, m2 del 2 और m3 del 3। ठीक है, तो लोअर रीमान सम निम्न रीमान योग इसी को बोलते हैं हिंदी में ना, निम्न रीमान योग या लोअर रीमान सम। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 स्मॉल m1 की वैल्यू 0, तो 0 गुणे और del 1 की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3। m2 क्या है, स्मॉल m2 की वैल्यू 1/3, और del 2 की वैल्यू क्या आई है, del 2 की वैल्यू भी 1/3, प्लस ये m3 लिखोगे ना, तो m3 की वैल्यू क्या आई है, स्मॉल m3 की 2/3, 2/3, और del 3 की वैल्यू क्या आई है, del 3 की वैल्यू ये है 1/3। तो ये क्या होगा, लोअर रीमान सम निम्न रीमान योग, निम्न रीमान योग। तो क्या होगा, ये 0 हो गया, 1/9 हो गया, और 2/9, तो क्या हुआ 3/9, तो 1/3, 1/3। तो ये क्या आ गया, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा निम्न रीमान योग क्या आ गया 1/3। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निम्न रीमान योग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोअर रीमान सम, लोअर रीमान सम, ये लोअर रीमान सम है। ठीक है, तो यही निकालना था। अब क्या निकालना है, अपर रीमान सम निकालते हैं। तो अपर रीमान सम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अपर रीमान सम निकालने के लिए यू एफ सिग्मा लिखते हैं इसको ना, यू एफ सिग्मा। फिर क्या लिखेंगे, कैपिटल M1 del 1, कैपिटल M2 और del 2, कैपिटल M3 और del 3। दोनों में अंतर क्या है, इसमें उच्चक है और उपअंतराल की लंबाई के गुणनफल का योगफल, इसमें निम्नक है और उपअंतराल की लंबाई के गुणनफल का योगफल। ठीक है, जिसमें निम्नक रहता है तो उसको क्या कहते हैं, निम्न रीमान योग, जिसमें उच्चक रहता है उसको कहते हैं ऊपर रीमान योग, है ना, ऊपर रीमान योग। ठीक है, तो यू एफ सिग्मा, तो यहाँ पे कैपिटल M1 की वैल्यू क्या है, कैपिटल M1 की वैल्यू 1/3, और सभी उपअंतराल की लंबाई तो 1/3 है, देख ही चुके हो, पहले की भी 1/3, दूसरे की भी 1/3, तीसरे की भी 1/3। और यहाँ पे कैपिटल M2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल M2 की वैल्यू है 2/3, 2/3 और 1/3 है यहाँ। कैपिटल M3 की वैल्यू क्या है, ये 1 है, तो 1 इंटू 1/3। तो यहाँ अपर रीमान योग, ऊपर रीमान योग, अपर रीमान सम, तो क्या हुआ 1/9, ये क्या होगा 2/9, ये क्या होगा 1/3, 1/3। अब लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, ये लघुत्तम लोगे तो ऊपर रीमान सम एफ सिग्मा इज इक्वल टू आएगा 9 लघुत्तम हो गया, तो क्या आएगा 1 2 और ये होगा 3। तो अपर रीमान सम एफ सिग्मा बराबर क्या हो गया 6/9, 3 दूना 6, 3 तिका 9। तो अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज इक्वल टू होगा 2/3। ये
ठीक है। तो लोअर रीमान सम पहले पार्टीशन के लिए तो निकाल दिया, अब दूसरे पार्टीशन में तो कितने उप अंतराल बनेंगे, 1 2 3 4 इसमें बनेंगे, ठीक है। इसको लिख लो, फिर अब बताते हैं अगला दूसरा वाला। पहले पार्टीशन के लिए तो यहाँ पे सिग्मा के स्थान पे सिग्मा 1 लिख लेना, क्योंकि हम पहले पार्टीशन का नाम सिग्मा 1 रखे हैं ना, यहाँ जहाँ सिग्मा लिखे हैं यहाँ सिग्मा 1 लिख लेना, इसमें सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 पार्टीशन के लिए यह है लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम।